नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूँ एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल डिजिटल ज्ञान में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो मेरिटोरियस स्कूल है उसमें आप कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, कैसे फॉर्म को फिल करेंगे। तो काफ़ी आसान तरीके से मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा। आप अपने कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर अपने मोबाइल से भी अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं मेरिटोरियस स्कूल में एडमिशन के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है sssapunjab.org ओपन कर लेनी है। तो यहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा एडमिशन इन मेरिटोरियस स्कूल। तो इस लिंक पर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको सारा प्रोसेस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर साल 2023-24 के लिए जो पोर्टल है वो ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब जो रजिस्ट्रेशन है उसका जो लिंक है वो भी आ चुका है। तो यहाँ पर 11th क्लास के लिए नॉन पीएससीबी स्टूडेंट्स के लिए लिंक दिया गया है और इसके अलावा रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 9th एंड 11th के लिए जो पीएससीबी के स्टूडेंट हैं उनके लिए लिंक दिया गया है। तो आज मैं प्रॉपर आपको दोनों कैसे आप रजिस्टर कर सकते हैं, ओपन जो नॉन पीएससीबी स्टूडेंट है और पीएससीबी स्टूडेंट कैसे अपने आप को रजिस्टर करेंगे, तो इसके बारे में सारी जो जानकारी है वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो इसलिए अगर आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे नेक्स्ट और भी कोई अपडेट्स आएंगी तो आप तक पहुँचती रहेंगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके जो नोटिस है। तो नोटिस के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे कि जो इनका ऑफिशियली नोटिस जो है वो जारी किया गया है उसमें क्या जो डिटेल्स है वो बताई गई है। तो सबसे पहले हम उसके बारे में बात करेंगे। तो उसके बाद हम शुरू करेंगे कि कैसे आपने रजिस्टर करना है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी जानकारी जो है वो प्रोवाइड करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नोटिस है, जो एडवर्टाइजमेंट है वो दी गई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 21 मार्च से लेकर 20 अप्रैल तक आप जो रजिस्ट्रेशन है वो करवा सकते हैं। तो 5 बजे तक आप जो अपनी रजिस्ट्रेशन है वो करवा सकते हैं। तो इसके लिए जो फ़ीस रहेगी वो 250 रुपीज़ है पर स्टूडेंट्स। तो ये नॉन रिफंडेबल है, मतलब कि ये आपको वापस नहीं मिलेगी। तो एडमिशन के बाद आपको कोई भी फ़ीस नहीं देनी है, जस्ट ये एक रजिस्ट्रेशन फ़ीस ही आपको पे करनी है। बाकी आपका सब कुछ जो है वो मेरिटोरियस स्कूल में फ्री होगा। तो यहाँ पर 9th क्लास के लिए तलवाड़ा स्कूल है और 11th क्लास के लिए जो यहाँ पर अमृतसर, बठिंडा, फिरोजपुर, गुरदासपुर, जलंधर, लुधियाना, मोहाली, पटियाला, संगरूर और तलवाड़ा। तो ये जो मेरिटोरियस स्कूल है इनमें एडमिशन के लिए आप जो रजिस्ट्रेशन है वो करवा सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं कि कैसे आपने अपने आप को रजिस्टर करना है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा जो नॉन पीएससीबी स्टूडेंट्स हैं। तो जो नॉन पीएससीबी स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पर अपना नेम फिल करना है, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, मोबाइल फिल करना है, ओटीपी आने के बाद आपने यहाँ पर प्रोसीड कर देना है। उसके बाद अपनी जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो फिल कर देनी है। तो फिलहाल मैं आपको जो पीएससीबी के स्टूडेंट्स है उसके प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना जो आधार नंबर है वो फिल करना है और उसको वेरीफाई करना है। तो आधार नंबर को फिल करने के बाद आपने उसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद आपको अपनी जो सारी डिटेल है वो यहाँ पर मिल जाएगी, क्योंकि ई पंजाब पोर्टल पर आपका जो भी डाटा है वो फीड हुआ होगा। तो उससे जो भी डाटा है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो उसके बाद आपने यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल करना है। तो मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आपको एक ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद आपने अपना जो मोबाइल नंबर है इसको यहाँ पे वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई होने के बाद आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो मैं आपको बताऊँगा। इन्फॉर्मेशन आपने फिल करने के बाद आपको यहाँ पर बेसिक डिटेल मिल जाएगी, आपने किस क्लास में एडमिशन लेनी है। तो यहाँ पर आपकी सारी डिटेल है। तो यहाँ पर आपने जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल जो भी है। तो ये सिलेक्ट करने के बाद आपको वेरीफाई करना है अपना स्कूल। तो स्कूल को कैसे वेरीफाई करेंगे, यहाँ पर आपको अपने स्कूल का जो यूडाइस कोड है वो फिल करना है। अगर आपके पास यूडाइस कोड है तो ठीक है, नहीं है तो आप अपने स्कूल से कंफर्म कर सकते हैं। अपने स्कूल से जो यूडाइस कोड है उसको प्राप्त कर लीजिएगा। तो ये सारा प्रोसेस होने के बाद आपने जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन फिल करनी है वो है बैंक की डिटेल, अदर डिटेल, फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने हैं, सेल्फ डिक्लेरेशन करना है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं बैंक डिटेल के बारे में। तो बैंक डिटेल यहाँ पर ज़रूरी क्यों है, क्योंकि बाद में आपका जो भी स्कॉलरशिप होगा या यूनिफॉर्म या किसी भी तरह की जो कोई पेमेंट आपको प्रोवाइड करनी होगी स्कूल की तरफ से तो उसके लिए आपका अकाउंट नंबर होना ज़रूरी है। तो पहले से ही आपका जो अकाउंट नंबर है वो फिल करवा लिया जाएगा। तो यहाँ पर आपने अपना आईएफएससी कोड फिल करना है और यहाँ पर आपने अपना आईएफएससी कोड फिल करने के बाद यहाँ से बैंक का नेम सेलेक्ट करेंगे। तो ब्रांच, यहाँ पर आपने अपना अकाउंट नंबर फिल करना है। अकाउंट होल्डर आप सेल्फ हैं, फादर मदर या जॉइंट मदर या फादर के साथ हैं तो वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका अगर किसी गार्डियन के साथ है तो वो फिल करेंगे, या फिर स्टूडेंट के नाम पर है तो यहाँ पर आप यहाँ पर फिल कर देंगे।
उसके बाद अदर डिटेल्स के बारे में बात करती हैं। तो लोकेशन फॉर रिटन टेस्ट, तो यहाँ पर आपने बड़े ही ध्यान से इनमें से जो लिस्ट है वो बड़े ध्यान से आपने स्कूल को सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है भी आपने कहाँ पर एग्ज़ाम देना है। तो आप जैसे होशियारपुर में रहते हैं तो होशियारपुर सेलेक्ट कीजिए, फिरोज़पुर में है तो फिरोज़पुर सेलेक्ट कीजिए, अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी भी मेरिटोरियस स्कूल में जाना चाहते हैं तो वो यहाँ पे सिलेक्ट होगा। ये जस्ट रिटन टेस्ट के लिए कि आपने अपना जो रिटन टेस्ट है वो कहाँ पे देना है, जलंधर है, होशियारपुर, गुरदासपुर, फिरोज़पुर, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है तो वो यहाँ पे आप फिल करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर मैं जलंधर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद लोकेशन फॉर काउंसलिंग, काउंसलिंग आप कहाँ पर जाएंगे काउंसलिंग के लिए। तो अगर आप जलंधर में रहते हैं या गुरदासपुर, जहाँ भी आपका डिस्ट्रिक्ट है तो वो आप सेलेक्ट करने के बाद आप काउंसलिंग भी वहीं पर ही करवा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जलंधर ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पर ईमेल आईडी फिल करनी है। तो ईमेल आईडी फिल करने के बाद आपने आपकी कौन सी कैटेगरी है, तो यहाँ पर ये बात आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो भी आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे ध्यान से सिलेक्ट करनी है, क्योंकि बाद में ये चेंज नहीं होगी। जनरल, एससी, बीसी, एसटी जो भी आपकी कैटेगरी है, तो यहाँ पर मैं जनरल कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद अगर फिजिकली किसी की कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज़ नन पे ही रहने देंगे। उसके बाद अगर डिसेबिलिटी है तो यहाँ पर कितनी परसेंटेज है वो फिल करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर क्योंकि वुमेन हेडेड हाउस होल्ड उनकी भी कैटेगरी की सीटें होती हैं, तो इसलिए अगर है तो वो लिखेंगे विडो, डिवोर्स, चाइल्ड विदाउट पेरेंट्स, जो भी यहाँ पे आपकी डिटेल होगी वो सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज़ नन पे क्लिक कर देंगे। तो इसके अकॉर्डिंग कौन हेड है आपका, मदर, ग्रैंड मदर, सिस्टर, जो भी हेड होगा वो फिल करेंगे यहाँ पे। इसके अलावा आटा दाल स्कीम वाले जो स्टूडेंट है वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, येस करेंगे, अदरवाइज़ नो पे आप क्लिक कर दीजिएगा। तो जो भी येस करेंगे तो यहाँ पर येस करेंगे, तो यहाँ पर आपको आटा दाल जो स्मार्ट कार्ड नंबर है वो फिल करना होगा। तो इस बात का इंश्योर कर लीजिएगा कि आपके पास ये कार्ड नंबर है। तो उसके बाद आपने यहाँ पर फ़ोटो अपलोड करनी है। उसके बाद आपने यहाँ पर सिग्नेचर अपने अपलोड करने हैं। तो एक पेज पर आप सिग्नेचर कर लीजिएगा और उसको अपलोड कर लीजिएगा। तो अगर आपको फ़ोटो या सिग्नेचर अपलोड करने में कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल या इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं। तो उसका सोल्यूशन मैं बता दूंगा कि कई बार कोई फ़ोटो या सिग्नेचर अपलोड नहीं होते हैं, साइज़ कम नहीं होता है, तो वो सारा सोल्यूशन मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद आपने यहाँ पर जस्ट टिक करना है और सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। तो ये फॉर्म है, काफ़ी छोटा सा फॉर्म है, इजी फॉर्म है, आराम से आप भर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। या जैसे मैंने आपको बताया वो सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है आपने। तो यहाँ पर जस्ट आपने ध्यान रखना है कि रिटन टेस्ट कहाँ पे देना है और आपकी काउंसलिंग कहाँ पे होगी। तो ये अलग अलग है, हो सकता है आपने जो रिटन टेस्ट जलंधर में देना है, या काउंसलिंग के लिए आप कहीं और डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहते हैं, या आपके पास कोई और नियर अबाउट जो लोकेशन है वो होगी, तो वहाँ पर आप काउंसलिंग दे सकते हैं। इसके अलावा ईमेल आईडी अपनी यहाँ पर सही भरनी है, कैटेगरी सही भरनी है। तो ये जो फिजिकली डिसेबल्ड, वुमेन हेडेड हाउस होल्ड, आटा दाल स्कीम, जिस कैटेगरी में आप रिलेटेड हैं तो येस कर देंगे, अदरवाइज़ यहाँ पर नो की ऑप्शन को ही सिलेक्ट करेंगे आप। तो फ़ोटो और सिग्नेचर लेटेस्ट होनी चाहिए आपकी। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन गलत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई इंफॉर्मेशन गलत होगी तो आपकी जो एडमिशन है वो कैंसिल हो जाएगी। तो जो भी आपकी कंडीशंस है वो अच्छे से आपने पढ़ लेनी है, सारी चीज़ें पढ़ लेनी है। तो काउंसलिंग के समय कैटेगरी और सब कैटेगरी के साथ संबंधित जो सर्टिफिकेट है वो चेक किए जाएंगे। अगर नहीं होंगे तो आपका जो दाखिला है वो रद्द कर दिया जाएगा। मतलब कि आप अगर यहाँ पर जैसे एससी कैटेगरी के साथ रिलेटेड हैं तो आपको एससी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होगा, बीसी के साथ रिलेटेड हैं बीसी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होगा, फिजिकली डिसेबल्ड हैं तो वो सर्टिफिकेट देना होगा, वुमेन हेडेड हाउस होल्ड है तो उसका प्रूफ देना होगा, आटा दाल स्कीम का स्मार्ट कार्ड आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो आपकी एडमिशन नहीं होगी। तो लास्ट में काफ़ी सारे कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिनकी एडमिशन कैंसिल हो गई इसी के कारण। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपने सबमिट बटन पर क्लिक करना है। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर मेक पेमेंट की ऑप्शन मिल जाएगी। तो मेक पेमेंट पर क्लिक करने के बाद आपने अपनी जो पेमेंट है वो किस तरह से करनी है, यूपीआई से करनी है, कार्ड के ज़रिए करनी है, वो आपको ऑप्शन मिल जाएगी। तो पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आपने अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद उसको आप पास रखिए, 1-2 फ़ोटो कापी ज़रूर करवा के रखिए। तो वो ही आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा या वहाँ पर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन होगी। जब एडमिट कार्ड आएंगे तो वो आपने अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा और आईडी पासवर्ड जो भी होगा आपका वो फिल करने के बाद ही आपको अपना जो एडमिट कार्ड है वो
मिलेगा। बाकी जो भी अपडेट्स आएँगी वो मैं साथ ही साथ अपने चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा जो भी जानकारी आपको दी गई है, आपने कैसे फॉर्म फिल करना है, अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो आज की इस वीडियो में यही अपडेट है। तो फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मैं आपकी कोशिश करूँगा मैं आपकी पूरी मदद करूँ। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलेंगे हमारी किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।